नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 का गद्य खंड का पाठ पहला पढ़ने जा रहे हैं। यह गद्य खंड का पहला पाठ है। पाठ का नाम भक्तिन है। पाठ को शुरू करने से पहले हम गद्य खंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गद्य खंड में हमें कहानी, उपन्यास, निबंध, अनुच्छेद आदि चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, ये सब चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। हमें इस गद्य खंड को शुरू करने से पहले एक थॉट दिया गया है प्रेमचंद जी द्वारा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। उन्होंने बोला है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हम में आत्म संयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। यह उक्ति उन्होंने हंस पत्रिका में दी थी 1930 में। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है। उनका जन्म सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा जो कि एक काव्य संग्रह है। इसी यामा काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये एक निबंध संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार जो कि एक संस्मरण या रेखा चित्र कह सकते हैं, या संस्मरणात्मक रेखा चित्र हम लोग कह सकते हैं। उनके प्रमुख पुरस्कार जो उन्होंने पाए थे वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो उन्हें 1983 में दिया गया था। यह पुरस्कार उन्हें ब्रिटेन की महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने प्रदान किया था। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1956 ईस्वी में। उनका निधन सन 1987 को इलाहाबाद शहर में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। ऐसी ही थी महादेवी वर्मा जी। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के चार स्तंभों में से एक मानी जाती है, अन्य तीन हैं सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो वे अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित, पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है।
उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। भक्ति महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्ति के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्ति महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्ति को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्ति के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। नमस्कार।